हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने पीछे कई वीडियो के अंदर खेतीबाड़ी तो आपने खूब देखी होगी, पर जो खेतीबाड़ी के अपने जो पहला स्टेप होता है वो होता है खेती के अंदर बीज। और अगर अपन सही बीज का चुनाव करेंगे तो खेती की जो पैदावार है वो अपनी 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। बीज से ही खेती की शुरुआत होती है। और आज अपने साथ एक ऐसे ही किसान साथी मौजूद है जो एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बीज है वो तैयार करती है और इनसे मिलवाते हैं और पूरी क्या कुछ ये प्रोसेसिंग इसके अंदर करते हैं वो जानकारी दिलवाते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना परिचय हो हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार होता है और मैं दादा नामगढ़ सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमने बीज कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है IFS सीड्स, और जिसके अंदर हम ग्वार, मूंग, काबुली चना, सरसों इन सभी के बीज तैयार करते हैं। और इन जो बीज तैयार करते हैं उनकी ख़ास बात यह है कि जैसे हमारी सरसों है उसमें तेल की मात्रा 44% तक है, उनमें जो रोग है वो नहीं लगते हैं, सर्दी का असर कम आता है, और उसके अलावा जो डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर है उन बीजों में वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अपना ग्वार है, ग्वार की अपन बात करें तो उसके अंदर गम कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, 33% तक हमारी वैरायटी में गम आता है। साथ में पैदावार है वो बहुत अच्छी है, 20 से 25 क्विंटल 1 हेक्टेयर की पैदावार है ग्वार की। सरसों की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल 1 हेक्टेयर की पैदावार है। उसके अलावा काबुली चना है वो बोल्ड सीडेड है और लगभग 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर की उसकी पैदावार है। अपना मूंग है उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आती है, वायरस नहीं लगता है, और पैदावार भी उसकी लगभग 20 क्विंटल 1 हेक्टेयर में आती है। तो इतनी अच्छी पैदावार वाली वैरायटियाँ जिनमें बीमारी भी नहीं आती, पैदावार भी अच्छी है, तो और मार्केट में भाव भी उनके अच्छे मिलते हैं। तो ये अच्छा, तो आप इन चीज़ें हम बीजों को करते तैयार हैं। कैसे करते हो सर? जी, इसके लिए हमारे पास 2 तरह के फील्ड है। एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जहाँ पे हम नई वैरायटियाँ तैयार करते हैं। दूसरा है सीड प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे हमारा सीड का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे हम बीज तैयार करते हैं किसानों को देने के लिए, वो तैयार करते हैं। अच्छा, जी। और जैसे अपन बात करते हैं जो आपने ये कंपनी की शुरुआत की है, ये गवर्नमेंट के साथ है या आप अपने दम पर अकेले ही इसको चला रहे हो? जी, जो हमारी कंपनी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से हमारी कंपनी में 25 लाख का अनुदान मिला, और ये स्टार्टअप इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है जिसमें हम काम कर रहे हैं, बीजों को किसानों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि किसानों तक सही बीज पहुंचे, किसानों को वो बीज प्राप्त हो जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, और रोग कम से कम लगे, ताकि ये जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं खेतों में, अपने खेतों में जो जहर डाल रहे हैं उसकी मात्रा को कम से कम किया जा सके। इसलिए हम वो वेराइटियाँ तैयार करते हैं जिनमें जो डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ये कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपकी एक सरकारी रजिस्टर्ड संस्था है आपके। जी जी जी। और सर अपन बात करते हैं, अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, तो अब किसान अभी इसकी बुआई करने वाले हैं, तो इसके आप अंदर आपने कौन कौन से बीज अभी तैयार करके रखी है? देखिए, जो रबी की सीज़न है उसके लिए हमारे पास 2 वेराइटियाँ हैं। एक है सरसों की, दूसरी है काबुली चने की। तो 2 वेराइटियाँ हैं जिनकी मैं जो फीचर्स है मैं वापस बता देता हूँ। जो सरसों है उसकी पैदावार है 25 से 30 क्विंटल, जो पीली होके काली से ज़्यादा पैदावार देती है। ये इंडिया की पहली वेराइटी है जो काली की तुलना में ज़्यादा पैदावार देती है। अच्छा, इसका कलर अलग है ना? जी, इसका पीला कलर है। अच्छा। दूसरा, इसमें 44% तक तेल होता है। अच्छा, उसके अलावा इसमें सर्दी नहीं लगती है। चौथा, इसमें सफ़ेद रोली नहीं आती है। ये 2 चीज़ें जो अभी आपने बताई ये किसानों को बड़ी स्तर पर मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि सरसों के अंदर सफ़ेद रोली का रोग है वो बहुत ज़्यादा होता है। और पिछले साल हमने देखा कि जो सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो सरसों के अंदर इसका काफ़ी नुकसान हो किसान साथियों को भोगना पड़ा। तो वो बस हम उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो किसान फेस कर रहे हैं, जिनसे किसानों को परेशानी आ रही है। अच्छा। तो हम उन्हीं पे काम करें और उनके थ्रू हम बढ़िया उनको बीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, एक बार आप किसान साथियों को बता दीजिए कि आपका मोटिव क्या है, जो आप किस मोटिव से नए नए बीज वो तैयार करते हो? देखो, हमारा मोटिव क्लियर है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमारा मोटिव यही है, किसान के पास ऐसा बीज पहुंचे जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे, उनके खेत में कम से कम बीमारी लगे, जहर का कम से कम उपयोग हो,
और साथ में उनको मार्केट में बेचे तो भाव ज़्यादा मिले। जैसे हमारी पीली सरसों है, अच्छा तो उसके भाव काली की तुलना में 500 से 1000 रुपये हमेशा तेज ही रहते हैं। 1 क्विंटल पे लगभग 500 से 1000 रुपये किसान को ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा हमारा काबुली चना है, उसके अंदर साइज़ मोटी होने की वजह से किसानों को जैसे देसी चना बोते हैं उसकी तुलना में लगभग 20 रुपये 30 रुपये पर किलो के ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा अगर अपन काबुली चने में भी बात करें कि काबुली चने की दूसरी वेराइटियों में और हमारी वेराइटियों में, तो इसमें भी उनको कम से कम 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि दाना दिखने में सुंदर है, मोटा है और अच्छा है। सुडोल और गोल होता है। जी जी। अच्छा, और जैसे अगर अपन बात करते हैं कोई किसान साथी सब्जी उगाता है और उसको आपसे बीज चाहिए, तो आप सब्जियों के अंदर कौन कौन से बीज तैयार करते हैं? जी, अभी हम सब्जियों पे काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। सब्जियों पे आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी की वैरायटियाँ ज़रूर आएगी, लेकिन फ़िलहाल हम जो फील्ड क्रॉप है उन्हीं अच्छा। पे काम कर रहे हैं। अभी उनके ऊपर रिसर्च चल रही है? जी जी हाँ। अच्छा। जो हमारी मिर्च है, मेथी है और हमारे जैसे टमाटर है, तो बहुत सारी किस्में जो है वो अभी R&D में हमारी चल रही है, पाइपलाइन में है, अच्छा। लेकिन थोड़े आने वाले टाइम में वो तैयार होके मार्केट में आने लग जाएगी। अच्छा सर, अभी अपन बात करते हैं जो अभी आप जो बीज प्रोवाइड किसानों को करा रहे हो, वो आप खुद निर्माण करके वो बीज है वो किसानों तक पहुंचा रहे हो, या फिर कोई जैसे अपने बहुत सारी कंपनी वाले देखते हैं कि वो किसान से बीज ले लिया और अपना मार्कर लगा के बेच दिया, तो आप खुद ही तैयार करते हो अपने बीज हाँ को ना? बिल्कुल, जिसको भी डाउट हो वो आके देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे सीड प्रोडक्शन के जो यहाँ पे हमने जिस जिस जगह प्रोडक्शन करवा रखा है वो आके देख सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर रॉगिंग होती है वहाँ पे, और एकदम प्योर बीज तैयार किया जाता है। वहाँ पे जो पहले बीज देते हैं हम ब्रीडर सीड, अच्छा। वो भी आप देख सकते हो कि प्योरिटी कितनी है, क्या है, तो वो सारी सब कुछ चीज़ें मैनेज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई माल कहीं से भी ले लिया और ऐसे हो गया। किसान हमारे लिए बीज, ये मान के चलो 1 हेक्टेयर का बीज अगर ग्वार की बात करें तो 2500 रुपये किलो, 2500 रुपये के आसपास का पड़ता है हमारा बीज। अच्छा। और सरसों की बात करें तो 2400 रुपये के आसपास का पड़ता है। अच्छा। तो एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, 2,500 से 3,000 रुपये का बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। अच्छा। लेकिन किसान की जो 3 महीने की मेहनत है और उसकी आमदनी का सोर्स खेती ही है, बिल्कुल। तो उनके कितना नुकसान हो गया, तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। ये नहीं है किसान के साथ धोखा हो, कुछ और हो। तो अगर आप 2.5 की जगह किसान से आप 4,000 रुपये भी लोगे तो किसान देने को तैयार है। अच्छा। लेकिन किसान के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए, किसी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अपनी ईमानदारी से आप अगर काम करोगे तो आपका जो काम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हमारा काम हमने 4 साल पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। जो हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 5 क्विंटल से, अच्छा। आज वो 500 क्विंटल से पार पहुंच चुका है। वो एक बड़ी कंपनी का रूप ले चुका है। जी, उसका कारण यही है कि हमने लोगों को बीज नहीं दिए, हमने विश्वास बांटा है लोगों को। अच्छा। तो लोगों को विश्वास हुआ है, चीज़ दी है हमने, वो काम की है। उनको हमने जो कमिटमेंट की कि आपके खेत में अगर हमारा बीज लगाओगे तो इतनी पैदावार मिलेगी, तो वो किसानों को मिली है। अच्छा। तो उनसे हमारे 10 से 100 किसान जुड़े, 100 से 1000 किसान जुड़े। आने वाले टाइम पे हो सकता है 10,000, 1 लाख किसान और बढ़ते जाएंगे। अच्छा। वो नंबर तब बढ़ेंगे जब एक हम उनको सही चीज़ देंगे, एक विश्वास होगा दोनों के बीच में और पूरी ईमानदारी से काम होगा। सर, अपन बात करते हैं बीजों के अंदर। अभी आपने पिछले साल देखा होगा कई खेतों के अंदर सरसों में ट्रैक्टर चलाए और उनके साथ धोखा हो गया। इससे किसान है वो कैसे बच सकते हैं? देखो, किसान अगर इन चीज़ों से अगर किसानों को बचना है तो उसके लिए किसान 4-5 चीज़ों का ध्यान रख सकता है। जैसे कि किसान क्या कर सकता है कि एक तो पक्का बिल ले। अच्छा। आप जिससे भी बीज ले रहे हैं पक्का बिल ले। दूसरी बात, वैरायटी का चयन बहुत सोच समझ के करें। आप वैरायटी का ये देखिए कि ये वैरायटी किसने निकाली है। कोई बहुत बढ़िया किसान है उसने डेवलप की है, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है, जिसने भी किए वो उसका सोर्स आपको वैरायटी का पता होना चाहिए कि ये बढ़िया है। जैसे ये जो वैरायटियाँ हमने जो तैयार की है, ये वैरायटियाँ पद्मश्री सुंदराम जी हैं जिनको 200 से ज़्यादा अवार्ड मिले हुए हैं, उनकी ये वैरायटियाँ डेवलप की हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर जिन इंसान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अपने राज्य स्तर पे 200 से ज़्यादा अवार्ड मिले हुए हैं, तो अगर उन्होंने कोई चीज़ तैयार की है तो वो जेन्युइन ही होगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, तो वो उस तरीके से आप पहले ये चयन करें कि जो वैरायटी खरीद रहे हैं उसका सोर्स क्या है। है ना, किसकी है, किस यूनिवर्सिटी ने तैयार की है। अगर किसी किसान ने तैयार की है
तो वो किसान की कितनी पहचान है, कितनी क्या है। अच्छा। ऐसे नहीं कोई भी कंपनी आई, कोई भी वैरायटी बनाई और आपने उसका परचेज कर लिया। तीसरी बात, उसमें जो लॉट नंबर है ना, लॉट नंबर प्रॉपर होना चाहिए, और जो एमआरपी है और है सारी चीज़ें आपके प्रॉपर होनी चाहिए पैकेजिंग पे। दूसरा, आप ये देखिए कि जो आपके दुकानदार हैं और हैं वो किसको प्रीफर करने हैं कोई चीज़ को। आप ये नहीं कि कहीं से भी किसी ने भी बताया और आपने परचेज कर लिया। तो उसका ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, दुकान होनी चाहिए, केवीके होना चाहिए, कुछ भी होए, है ना, ऑनलाइन मार्केट हो तो आपको थोड़ा स्थिर होना चाहिए। हाँ, ऐसे आपको थोड़ा विश्वास होना चाहिए उस चीज़ पे जो भी आप खरीद रहे हो उस पे, है ना, उसका प्रॉपर बिल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो ये सारी सब कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, क्योंकि किसानों के साथ अभी अपन देखें तो मार्केट के अंदर है वो धोखा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपसे कोई बीज है वो परचेज़ करना चाहिए और वो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो आप उनको कैसे भेजते हो? जी, हमारा जो बीज है हम वो ऑन इंडिया डिलीवर करते हैं। कोई भी किसान अगर बीज हमसे लेना चाहता है वो 9950279664 इन नंबर पे संपर्क करके बीज मंगवा सकता है। हम होम डिलीवरी देते हैं, और किसानों के लिए ख़ास बात ये है कि हम फ्री डिलीवरी देते हैं, ताकि कोई भी इंटरमीडिएट नहीं हो। डायरेक्ट कंपनी से किसान तक पहुंचना चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ हम ये मान के चलो 200 रुपये में बेच रहे हैं, अच्छा। ठीक है, तो वो किसान तक 200 रुपये में कंपनी से डायरेक्ट 200 रुपये में पहुँचे। बिल्कुल। अगर मार्केट उसमें ऐड होगा, बहुत सारे लोग बीच में मीडिएटर होंगे, तो वो 200 रुपये वाली चीज़ किसान तक पहुँचते पहुँचते वो 350-400 तक पहुँच जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट कंपनी से किसान तक चीज़ पहुँचे। तो उसके लिए मैं नंबर वापस से रिपीट कर देता हूँ, 9950279664 9950279664। तो किसान साथियों, अभी आपने देखा है कि सर ने जो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से ये बीज तैयार करने की विधि अपने को बताई। और ये जो बीज तैयार करते हैं वो करते हैं सुंदराम जी वर्मा, जो 2020 के अंदर उनको पद्मश्री अवार्ड अलॉट हुआ था, और वो 2021 के अंदर उनको मिल भी गया था। और वो तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, उनके खूब सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और बाकी आप इनसे बीज मंगवाना चाहते हो तो आप इनके दी गई नंबर के ऊपर अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। और अगर मेन बात इन्होंने जो बताई कि किसान है वो सही बीज तक नहीं पहुंच पाता, तो किसान के साथ धोखा हो जाता है। अगर किसी विश्वासी ईमानदार दुकानदार से अपन बीज नहीं खरीदते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से या किसी विश्वासी जो एक रजिस्टर्ड संस्था होती है उस कंपनी से अगर अपन बीज नहीं खरीदेंगे, तो अपने साथ हो सकता है धोखा हो जाए। और इसी धोखा से बचने के लिए आपको सर से मिलना है, और आप है जो अपनी इच्छा अनुसार जिस चीज़ के भी आपको अगर बीज चाहिए, वो बीज जितने चाहोगे उतने बीज है वो आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। अगर सबसे बड़ी किसानी की बात हो, फ़ायदे वाली यही है कि अगर बीज तो हमें हर जगह मिल जाते हैं, पर उसकी डिलीवरी चार्ज है वो लंबे लंबे बिल फाड़ देती है। जितना बीज है उसका ज़्यादातर खर्चा है वो डिलीवरी में ही चला जाता है, तो वो किसान के बहुत महंगा पड़ता है। पहले ही फिर बीज का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर कर देवे। और ऐसे ही हम नए नए जो प्रगतिशील किसान जो भी खेती के अंदर नया नया कदम उठाते हैं उनसे मिलवाते रहेंगे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।